आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.5। ये इस बुक की लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं वो दो हैं। एक है आपके पास वर्क डन और दूसरा है आपके पास मूवमेंट। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, ये हम लोग करते हैं। जो लास्ट लेक्चर में मैंने बच्चों आप लोगों को क्या क्या बताया था कि पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर आपके पास ए बी सी डी को पैरेललोग्राम है तो इसका एरिया क्या होता है, ए बी क्रॉस ए सी। ऐसे ही था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर इसी को हाफ कर दें तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, ये जो वर्क डन है, मूवमेंट है, इन कॉन्सेप्ट्स को करने से पहले हमें एक और चीज देखनी होगी, वो क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपने पहले प्रोडक्ट दो तरह की फाइंड आउट की हुई है। एक आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट की हुई है और एक आपने की हुई है क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसे ही है ना, दो तरह की प्रोडक्ट्स आपने पढ़ी हुई है, डॉट प्रोडक्ट लाइक यू डॉट वी और क्रॉस प्रोडक्ट यू क्रॉस वी। तो अब हमारे पास एक और है, उसको हम कहते हैं, एक और टाइप है, उसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए इसके नाम से पता है, एक तो ये स्केलर क्वांटिटी है और ट्रिपल मींस ये तीन चीजों के दरमियान है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये क्या है, एक तो स्केलर क्वांटिटी है और ट्रिपल मींस ये तीन वेक्टर्स के दरमियान होगी। अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं u v और w, इनके दरमियान होगी, इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब u v w ये तीन वेक्टर हैं, तो दो के दरमियान डॉट होगी और दो के दरमियान क्रॉस होगी। चाहे तो आप इससे यूं लिखें या चाहे आप इसे यूं लिखें, बात एक ही है। और इसका तरीकेकार क्या है लिखने का, अगर हमारे पास u वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है, और v वेक्टर है आपके पास b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक, और इसी तरह से w वेक्टर अगर आपके पास है c1i प्लस c2j प्लस c3, आप ये वेक्टर्स की नोटेशन इसके साथ डाल दिया करें। तो हमारे पास u v w स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, इसका लिखने का तरीका ये है, ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज a1 a2 and a3, second vector is b1 b2 and b3, third vector is c1 c2 and c3। ठीक है, ये तीन वेक्टर्स हैं, इनकी आपने इनका क्या फाइंड आउट कर लेना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। स्केलर क्वांटिटी मींस उसमें आई जे के डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, आई जे के नहीं आएगा। जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं तो आप देखें कि मैंने एरिया का आपको रिकॉल करवाया, तो अगर हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम वॉल्यूम क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते। देखिए एरिया का अगर वेक्टर्स में कॉन्सेप्ट है, देन वॉल्यूम का क्या है। तो वॉल्यूम को पढ़ने के लिए हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जरूरत थी। अब वॉल्यूम क्या होता है, अगर हमारे पास कोई पैरालेलोपिड है,
ठीक है, कोई हमारे पास पैरेललोपिड है जो कि कैसे है, ये हमारे पास कोई पैरेललोपिड है। ठीक है, अब इसको लेट्स सपोज कर दे ओरिजिन, देन दिस इज यू वेक्टर, कि वी वेक्टर है और ये डब्ल्यू वेक्टर है। बेसिक इसके जो 3 वेक्टर्स होंगे ना, बाकी सारे इसके पैरेलल चले जाएंगे। देन हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, हमारे पास फिर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला होगा इन तीनों वेक्टर की, क्यू वी और डब्ल्यू, इन तीनों वेक्टर्स की हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे और जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, पैरेललोपिड का वॉल्यूम आ जाएगा, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड आ जाएगा। ठीक है, ये उसका फार्मूला है। अब टेट्राहेड्रन का क्या होगा, जैसे हमने वहां ट्राइंगल पढ़ी थी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रन आ जाएगी। तो ये शेप होती है बच्चों, आपको मैं ड्रॉ करके भी बता देती हूँ, शायद मेरे से इतनी अच्छी ड्रॉ ना हो, ड्रॉ कुछ अच्छी नहीं है, उसके बेस में स्क्वायर होता है, मेरी बेस में यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, ठीक है, आप इसको ऐसे करके स्क्वायर, ये टेट्राहेड्रन है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका होता है 1/6 यू वी डब्ल्यू, यानी कि पैरेललोपिड का जो वॉल्यूम होता है उसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास किसका वॉल्यूम आ जाता है, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम आ जाता है। आपके पास पैरेललोपिड का वॉल्यूम भी आ गया कि वो क्या होता है, और टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम भी आ गया। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट आपने कोप्लेनर का पढ़ा था, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से चीजें लिंक्ड है ना, वो मैं बता रही हूँ आपको। कोप्लेनर का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था 4th यूनिट में, कोप्लेनर का क्या था कि अगर वेक्टर्स वहां पे पॉइंट से, कोप्लेनर हमारे पास 3 पॉइंट से याद करें, हमने ऐसे किया था x1 x2 y, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो हम कहते थे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, अगर हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट आ रहा है ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाए। हम 3 पॉइंट्स के मुतालिक कहते थे कि ये तीनों पॉइंट्स कोप्लेनर होंगे, अगर क्या आ जाएगा, इनका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0। अब अगर u v w है, 3 वेक्टर्स हैं, तो हम वेक्टर्स का कहेंगे कि u v एंड w आर कोप्लेनर इफ इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो आपको पता है कि फर्स्ट में u का वेक्टर आएगा, u v w, वो भी डिटर्मिनेट ही बन जाता है ना, पहले u वेक्टर फिर v वेक्टर फिर w वेक्टर, ऑलमोस्ट यही सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि इसमें थर्ड पॉइंट नहीं होता, तो हम 1 1 1 लिख लेते हैं। अगर हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो हम कहते हैं u v w जो है ये क्या है, कोप्लेनर है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है फार्मूला वर्क डन का, वर्क डन, अगर हमारे पास कोई फोर्स है F, ठीक है, वो अप्लाई हो रही है किसी पॉइंट ए के ऊपर और उसको ले जाती है किसी पॉइंट बी के पास, ठीक है, लाइक मैं कोई चीज पड़ी हुई है, टेबल है, उसको पुश करती हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मैं अगर उसको पुश करती हूँ, तो वर्क डन कितना हुआ है, ठीक है, वर्क डन का देन फार्मूला आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, क्या हो जाएगा, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एफ डॉट डी,
बेटा ये आप चैट मेरा ख्याल है कि व्हाट्सएप पे बाद में कर लिया करें, आपस में चैट ड्यूरिंग क्लास ना किया करें। वर्क डन का फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, एफ डॉट डी। अच्छा डी मीन्स डिस्प्लेसमेंट, डी क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, ए पॉइंट से वो बी पॉइंट तक गया है, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए बी, जो कि किसके इक्वल होती है, बी माइनस हम ए करके मालूम कर लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके क्वेश्चंस में आपको पॉइंट ए एंड बी दिया हो और फोर्स दी हो, ठीक है, एफ और कहा जाए कि वर्क डन मालूम करें, तो फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने अभी टॉपिक्स पढ़े हैं इससे रिलेटेड क्या क्या है। इसके बाद मूवमेंट का एक टॉपिक रहता है जो कि मैं आपको कराती हूँ, उसका बता के फिर एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, अबाउट ए पॉइंट। अगर आपको फोर्स की मूवमेंट मालूम करनी हो किसी पॉइंट के अबाउट, तो आप उसे कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास, अच्छा आप कहेंगे कि वर्क डन था तो अब मूवमेंट क्या है, वर्क डन तो जिसमें चीज की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, चीज क्या है, डिस्प्लेस्ड हो रही है, मतलब अपनी जगह तब्दील कर रही है। मूवमेंट में वो चीज जगह तब्दील नहीं करेगी। मसलन आपके पास डोर है और उसका हैंडल है, आप उसको पुश करके तो आगे पीछे ले जाते हैं, लेकिन जो उसका फिक्स पॉइंट है वो चेंज नहीं होता है। ऐसे ही है ना, जैसे ये पॉइंट है, ये हैंडल है, आप इसको जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे एफ, तो ये यहाँ तो चला जाएगा लेकिन इसका ये इनिशियल पॉइंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओ। हम इसके अबाउट मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट, उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इक्वल होता है आर क्रॉस एफ। जैसे यहाँ पे डी था ना, तो डी हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे हम आर फाइंड आउट करते हैं कि आर क्या है। मूवमेंट का फार्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ। तो आर हम देखते हैं कि जो पॉइंट जिसके ऊपर मूवमेंट अप्लाई हो रही है, ये पॉइंट वो है जिसके ऊपर मूवमेंट अप्लाई हो रही है, और ये पॉइंट बी है जहां पे इस पॉइंट ए को लेके जाया जा रहा है, ठीक है, पुश किया जा रहा है। तो अगर हमें ऐसे मालूम करना हो कि फोर्स अप्लाई हो रही है पॉइंट ओ के ऊपर और वो जा रहा है किसी पॉइंट पी के पास, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर हमारे पास फिर क्या आएगा जी, इसको बहुत ध्यान से, एक वो पॉइंट है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, लेट्स सपोज वो ओ पॉइंट है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, और फिर दूसरा वो पॉइंट है जहां पे ये फोर्स उसको लेके जा रही है जिसके अबाउट है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अबाउट पी करूं तो हमारे पास आर जो है वो इक्वल होगा किस वेक्टर के, पी वो पॉइंट है जिसके ऊपर मोमेंट अप्लाई हो रही है, और पी वो पॉइंट है जिसके अबाउट जा रही है, सॉरी, ओ वो पॉइंट है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है और पी के अबाउट है। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर देन पी ओ। इस सिचुएशन में क्या होगा कि आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, पी ओ। पी वो पॉइंट है जिसके अबाउट है और ओ वो पॉइंट है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। इसे आपने बहुत ध्यान से याद करना है कि मूवमेंट जो होती है ये इक्वल होती है आर क्रॉस एफ के, और आर जो होता है ये किसी पॉइंट पी ओ के इक्वल होता है। पी वो पॉइंट है जिसके अबाउट है और ओ वो पॉइंट है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस में कौन कौन से पॉइंट ओ बन जाते हैं और कौन से पी है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, वो पी ओ की बजाय ओ पी कर देते हैं और इसकी वजह से उनके क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। जी, एक्सरसाइज 7.1 का 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड। जी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड क्या होता है? अभी आप लोगों को बताया है, आपके पास u वेक्टर है, v वेक्टर है और w वेक्टर है, और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। जी, क्या था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का फार्मूला? u, v एंड w, इन तीनों की क्या आ जाएगी? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेनी आती है ना, u वेक्टर, देन v वेक्टर एंड देन w वेक्टर, और इन तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि वेरीफाई करें कि a डॉट बी क्रॉस सी बराबर होता है b डॉट सी क्रॉस a इक्वल्स टू c डॉट a क्रॉस b। तो बच्चे ये मुश्किल तो नहीं है। a डॉट बी क्रॉस c का क्या मतलब है कि पहले a वेक्टर है, देन b एंड देन c वेक्टर। तो हमारे पास a वेक्टर क्या दिया हुआ है? 3i माइनस जे प्लस 5k, क्या देगा? 3 माइनस 1 5। b वेक्टर क्या है? 4 3 एंड माइनस 2, और c वेक्टर है हमारे पास 2 5 एंड 1। अब क्या है? b वेक्टर पहले है 4 3 माइनस 2, और c वेक्टर उसके बाद है 2 5 1, एंड देन है हमारे पास 3 माइनस 1 5, और इसमें c वेक्टर सबसे पहले है 2 5 1, देन a वेक्टर 3 माइनस 1 5, देन b वेक्टर। तो बच्चों आप इन तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और देखें कि इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स आपस में इक्वल आते हैं। ठीक है, तो मुश्किल काम तो नहीं है ना डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और इसे वेरीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 3, 3 वेक्टर दिए हुए हैं, u वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k और v वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k, और जो लास्ट वेक्टर है w, इन्होंने नाम नहीं इनके लिखे हुए, लेकिन मैंने इनको नाम दिए हैं i j और k का, सॉरी u v एंड w का। ये 3 वेक्टर्स हैं और कहा गया है कि शो करें कि दे आर कोप्लेनर, शो दैट दे आर कोप्लेनर। जी, कोप्लेनर का भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ये मैंने आपको बताया था कि u v एंड w आर कोप्लेनर इफ देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेनी नहीं आती है आपको? u v w स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले ली हमने। 1 माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस 4 1 माइनस 3 एंड 5, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आता है ना आपको? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और वो देखें कि वो 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा कि ये तीनों वेक्टर्स आपस में कोप्लेनर है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इट मीन्स u v w आपस में क्या है? कोप्लेनर है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें u v एंड w 3 वेक्टर दिए हुए हैं और कहा गया है कि फाइंड करें अल्फा सच दैट कि ये जो u v w है ये क्या है? कोप्लेनर है। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन? अगर u v और w ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये कोप्लेनर हैं तो क्या होगा? मसलन इसके पार्ट 1 में आपके पास दिया i माइनस जे प्लस के, एक वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया i माइनस 2j माइनस 3k, और एक दिया है 3i माइनस अल्फा j प्लस 5k, और कहा गया कि ये तीनों वेक्टर्स को प्लेनर है। तो देखें बच्चों, अगर ये तीनों वेक्टर्स को प्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है
इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0 आना चाहिए ना, क्योंकि गिवन है कि ये तीनों वेक्टर्स को प्लेनर हैं, तो इट मींस कि इनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। अब इनका डिटर्मिनेंट आप ओपन कर लें, क्या आ जाएगा? 1 into 5 to the 10 on minus 3 alpha, then plus 1, 5, 9, plus 1, ये क्या आ जाएगा? 1 और अल्फा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस अल्फा और प्लस टू द 6। इस इक्वेशन को सॉल्व करें और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ठीक है? इसी तरह से इसका पार्ट 2 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i क्रॉस 2j डॉट k। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे बच्चों इसे? इसके बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से दिए हुए हैं कि इन वेक्टर्स को हम कंप्लीटली लिख लेंगे। मसलन 2i है तो इसको मैं लिखूंगी 2i प्लस 0j प्लस 0k, और फिर क्रॉस j के साथ इसको लिख दूंगी 0i प्लस 2j प्लस 0k, और डॉट k है तो इसको क्या लिख दूंगी 0i प्लस 0j प्लस 1k। लिख सकती हूँ ना ऐसे इन वेक्टर्स को। अब देखें, दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस है और दो के दरमियान डॉट है, तो इट मींस ये क्या बन गया? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वो हम कैसे लेते हैं? 2 0 0 0 2 0 0 0 1, और इसको सॉल्व कर लें। सिंपल। ये पेपर में काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 को जो लिखा हुआ ना k i j, ये इसका पार्ट है थर्ड। तो इसका क्या मतलब है? इसको अगर मैं लिखूंगी तो देखें, यहाँ पे आयत के कंपोनेंट होते हैं, यहाँ j है तो यहाँ के कंपोनेंट होते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर में i भी 0 है, j भी 0 है, k का कंपोनेंट 1 है। सेकंड वेक्टर में i है, यानी कि i का कंपोनेंट 1 है, i के साथ j भी 0 है और k भी 0 है। और थर्ड वाले में j है, यानी कि i भी 0 है और k भी 0 है और ये 1 है, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें, ठीक है? इसी तरह से इसका पार्ट 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है? टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम का भी। क्या होते हैं? अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हो u v n w, तो क्या हम करते हैं? इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं और साथ में आ जाता है 1/6। तो ये आ जाता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। क्या आ जाता है? ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अब बच्चे मुझे बताएं कि अगर हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं, ये तो अभी हमें पॉइंट दे दिए पी क्यू, पॉइंट दिए हुए पी क्यू के फॉर्म में, किस फॉर्म में है? चले हम इसे ए बी सी कह देते हैं। ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं, तो याद रखें कि यू वी डब्ल्यू वेक्टर अब आपको फाइंड आउट करने हैं। वो क्या है? एक वेक्टर होगा ए बी, एक वेक्टर होगा ए सी, और जो तीसरा वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा? ए डी के इक्वल होगा। ए पॉइंट फिक्स रखेंगे आप, ठीक है? एक पॉइंट आप फिक्स रखेंगे तो यू वी डब्ल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या हो जाएगा? यू वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी, ए सी और ए डी। ए बी किसके इक्वल होता है? देन बी माइनस ए के। सी ए किसके इक्वल होता है? सी माइनस ए के। और डी ए किसके इक्वल होता है? डी माइनस ए के इक्वल होता है। तो ये तीनों वेक्टर्स पहले आपने फाइंड आउट करने हैं, फिर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है, उसको 6 से डिवाइड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ जाएगा, ठीक है? यहां तक आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वो कवर करता है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर
6 तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनमें आ जाता है वर्क डन और मूवमेंट का कॉन्सेप्ट। अब देखिए जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वर्क डन if the point at the which constant force F is applied to an object from P1 point to P2। देखें P1 पॉइंट है और P2 पॉइंट है और F दी हुई है, फोर्स दी हुई है। फोर्स क्या है 4I प्लस 3J प्लस 5K, ठीक है। और P1 P2 दो पॉइंट दिए हैं। तो सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है वर्क डन के लिए, वर्क डन किसके इक्वल होता है F डॉट डी। F हमारे पास मौजूद है, डी मालूम करेंगे, डी किसके इक्वल आता है P2 सॉरी P1 से P2 पे गया ना, तो P1 P2 वेक्टर जो कि किसके इक्वल आता है P2 माइनस P1। P2 वेक्टर हमारे पास क्या है 2 4 6 और इसमें से माइनस करना है हमने कौन सा वेक्टर 3 1 एंड माइनस 2। सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3, 6 माइनस माइनस प्लस 2 8। ये हमारे पास डी वेक्टर आ गया। आप देखें एफ वेक्टर को मैं यूं लिख सकती हूँ 4 3 5 कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। डॉट डी वेक्टर क्या है -1 3 8। इन दोनों की डॉट कैसे लेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा ये 35, ठीक। तो इस तरीके से हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास दो फोर्सेस दी हुई हैं। जब हमारे पास ऐसे हो कि दो फोर्सेस दी हुई हैं, F1 दी हुई है एंड F2 दी हुई है, कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर 8। अगर दो फोर्सेस दी हुई हैं F1 एंड F2 तो आपकी जो फोर्स है वो इक्वल आ जाएगी F1 प्लस F2। दोनों फोर्सेस को सम कर लें और F मालूम कर लें। देन डी पॉइंट ए बी दिया हुआ है, तो ए से बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम डी कहेंगे, क्या आ जाएगा वो बी माइनस ए। तो हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा एफ डॉट डी के इक्वल। डॉट प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास ए बी दिया हुआ है और फोर्सेस 3 दी हुई है। अब फोर्सेस 3 दी हुई हैं तो आपके पास एफ किसके इक्वल आ जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 और जो डी है वो किसके इक्वल आ जाएगा ए बी वेक्टर के, ठीक है। दो पॉइंट्स दिए हो ना ए और बी, उन दोनों की डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वेक्टर ए बी। तो अगेन वर्क डन किसके इक्वल आ गया एफ डॉट डी। क्वेश्चन नंबर 10 भी वर्क डन के अकॉर्डिंग है, उसमें भी वर्क डन का फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या कहा है